कल हमने जो है 3.2 कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। और आज जो है हमारा पार्ट 5 इस चैप्टर का हम करने जा रहे हैं, ठीक है। और 3.2 में जो है मैंने 20 क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट करवा दिया था। 21 और 22 ये दोनों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम्स। मैंने कहा था ऑर्डर से रिलेटेड आपको 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है ना, बोर्ड में। तो वो इन्हीं दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जो 21 और 22 आप एक्सरसाइज में देखो आपकी 21 और 22 जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन्हीं में से आपका इसी पैटर्न पे, मतलब जरूरी नहीं है दोनों क्वेश्चन आए, लेकिन इसी टाइप के पैटर्न से आपका एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब इसमें इस तरह से दिया हुआ है py प्लस wy, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में और दोनों y से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो p के जो नंबर ऑफ रोज है, p में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है p और w में, वो y के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगी, ठीक है। तो इन सभी कंडीशन को, यानी कि p की जो नंबर ऑफ कॉलम्स है p में, वो है आपके पास k, ठीक है। और y के नंबर ऑफ रोज है 3, तो k की वैल्यू आपके यहाँ पे 3 होगी, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो k की वैल्यू 3 वाला जो ऑप्शन है अब बचा a और c, ठीक है। अब उसमें से आगे देखना होगा, फिर देखते हैं कि इसमें इसका जो नंबर ऑफ रो है वो क्या है, p का नंबर ऑफ रोज है यहाँ पे p स्मॉल p, और w का नंबर ऑफ रोज है इसमें आपका n, वो दोनों इक्वल होंगे ऑब्वियसली। इसमें नंबर ऑफ रोज जो है और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो नंबर ऑफ रोज दोनों की p और w की इक्वल होगी, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं। तो इनका जो आंसर आएगा वो दोनों सेम आना चाहिए, और सेम आने के लिए आपको p और n दोनों इक्वल होने चाहिए, तो p n। तो इसका मतलब आपका a वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। इसी तरह से रिलेशन बना करके मैंने जो बताया था आपको कि मल्टीप्लाई करने का रूल और ऐड करने का रूल। ऐड करने का तो क्या रूल है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। दो मैट्रिक्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो जो है ऑर्डर उनका वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए टू ऐड। और मल्टीप्लाई करने के लिए n1 शुड बी इक्वल टू m2, यानी कि इस तरह वाले में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो उधर नंबर वाले नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, और जो आंसर आता है वो क्या आता है m1 n2। तो ये तीन कंडीशन, ये तीनों सिचुएशन अगर आपके दिमाग में है तो बस आप कोई भी ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप आराम से कर सकते हो। लेकिन तीनों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ऐड करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के लिए n1 m2 होना चाहिए, और जो आंसर आएगा उसका m1 m1 n2 आएगा, ठीक है। तो इसी बेसिस पे आप क्वेश्चन करोगे। और अब देखो आप 3.3 पे हम आते हैं। उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जो भी आपको मैंने पहले बता दी थी। ट्रांसपोज ओवर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का तो ज्यादा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत सीधा सा मीनिंग है कि a आपको अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन है और इसका हमें ट्रांसपोज करना है, तो क्या करना है, जो रो है उसे कॉलम बनाना है और कॉलम को रो बनाना है, ठीक है। तो ये रो है, इसको कॉलम में एडजस्ट कर देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इसको जो है इस तरह से हमारे को एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा दो, ये आपका जो सॉरी नहीं, इसको इधर लाना है तुमको, तो रो को जो है वो कॉलम बना दो आप, तो वही आपका जो है आंसर है, वही ट्रांसपोज है, क्लियर। तो इस तरह से आपको ट्रांसपोज निकालना आना चाहिए। अब आता है अपन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दो वर्ड है यहाँ पे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर हमने किसी का ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है 1 -2 1। अब देखो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये 1 इधर आएगा, ये -2, फिर ये वाला -2 वहां जाएगा और ये 1, तो वापस से वही आया। अगर a a' हम इसको डैश लगा के डिनोट करते हैं, ट्रांसपोज को छोटा t लगा के भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, कभी बार एग्जाम में आप इस छोटा सा t लगा हुआ आता है तो उसका मतलब ट्रांसपोज ही है, कई बार डैश लगा हुआ आता है ओनली, छोटा सा डैश इस तरह से, तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो a अगर a' होता है तो वो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है ना। ट्रांसपोज करने पे वापस अगर वही आंसर आता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि इस तरह से कोई मैट्रिक्स हो,
तो देखो इसका ट्रांसपोज करने पे क्या आएगा, ये 0, ये -1 या 1 और 0। तो क्या चेंज आया इसमें, अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा, तो इसका मतलब आया b -b डैश, ये आंसर आता है। इसका मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे उसका नेगेटिव आ जाए ओनली, b -b डैश आ जाए, ठीक है, सॉरी b डैश -b आ जाए, तो इसका मतलब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ट्रांसपोज करने पे उसका नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खास बात ये होगी कि इसके डायगोनल एलिमेंट जो हैं, डायगोनल एलिमेंट वो हमेशा 0 होंगे, ठीक है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात होगी कि डायगोनल एलिमेंट जो है इसके हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक है। सिमेट्रिक में तो कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी मैं वापस बता रहा हूं मैं, सिमेट्रिक का मतलब ट्रांसपोज करने पे वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ट्रांसपोज करने पे उसका नेगेटिव आ जाए तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। ये आपके इन्हीं दो कंसेप्ट पे आपकी एक्सेस डिपेंडेंट है, तो एक्सेस पे देखो पहले तो कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज की, ए डैश का भी होल डैश, यानी a का हमने ट्रांसपोज निकाला, उसमें फिर वापस से ट्रांसपोज निकाला तो क्या आएगा, a आएगा, ठीक है। a की स्केलर क्वांटिटी यानी k क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज कर दो या फिर पहले ट्रांसपोज करके फिर मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये दोनों आपकी जो प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट है, ये बार-बार काम आएगी हमारे। तो a + b का होल डैश या प्लस हो या माइनस हो, दोनों में अप्लाई होगा ये, ठीक है ना। a - b का होल डैश b उसके लिए भी अप्लाई होगा ये, तो a डैश प्लस b डैश और माइनस होगा तो a डैश माइनस b डैश, मतलब पहले ऐड करके फिर ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके फिर ऐड कर दो, आंसर सेम आएगा। इसके अलावा ये फोर्थ वाला रूल कि a b दो a और b को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो या पहले b का दोनों का ट्रांसपोज करके फिर b डॉट b डैश इनटू a डैश करना होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे a b या सीक्वेंस चेंज होगी, a b है इधर b है, तो ये ध्यान रखना तुम्हारा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में ओनली ट्रांसपोज निकालना आप प्रूव करोगे, सेकंड क्वेश्चन में जो है ये प्रूव करना है आपको, यही थ्योरम प्रूव करना है, ठीक है ना। पहले एक बार डायरेक्ट ऐड करके फिर ट्रांसपोज निकालना और फिर एक बार दोनों का अलग-अलग ट्रांसपोज निकाल के फिर ऐड करना, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, ये हमारे को प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। इस थ्योरम को वेरीफाई करना है सेकंड में। थर्ड में भी आपको यही करना है, ठीक है, यही थ्योरम वेरीफाई करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडेंस दिया हुआ है यहाँ पर पहले से, ठीक है। तो मैं थर्ड वाला बता रहा हूं, फर्स्ट सेकंड आप खुद करोगे। तो a डैश दिया हुआ है तो मैं पहले a निकालूंगा, और a निकालने का क्या तरीका है, ये वाला तरीका कि ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। तो ये a डैश का फिर से डैश करेंगे तो a आ जाएगा और a आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज करो क्या आएगा, ये 3 4 -1 2 0 1, ये आपका a हो गया, ठीक है। अब क्या होना चाहिए मेरे को, अभी तो इसको प्रूव करने के लिए मुझे b डैश भी चाहिए, तो साथ साथ यहाँ पे b डैश भी निकाल लो। तो b डैश क्या आ जाएगा, -1 1 2 2, ठीक है। ये आपके यहाँ पे b डैश भी आ गया। अब क्या चाहिए, बस अब प्रूव करना होगा, तो पहले a + b, तो देखो a + b इसको और इसको ऐड करना है, ये a है आपका, ये b है, दोनों को ऐड करना है। तो हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, चाहे तो आप एक बार लिख लो, एक काम करो, यहाँ पे कंफ्यूज होगे। दोनों को ऐड किया, ऑब्वियसली हमें ये भी पता होना चाहिए कि कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐड होने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है ऐड करने के लिए, तो ऐड कर देते हैं उनको। देखो ये बचा 2 1 1, ये a + b आया है, ठीक है। अब a + b का होल डैश हमें थ्योरम प्रूव करना है ना, तो a + b का होल डैश निकाल लेते हैं। तो ये आ गया 2 5 1 4 1 4, इसको यहीं छोड़ देंगे। अब निकालेंगे हम a डैश + b डैश, तो a डैश + b डैश निकाल लेते हैं। तो देखो
इन दोनों को ऐड करना है। आपकी बात तो डायरेक्ट ऐड कर देता हूं मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 3 और -1 को ऐड करना है। तो 3 और -1 आएगा आपके पास 2, 3 आएगा आपके पास 5, ठीक है 4 + 1 और फिर -1 + 2 तो 1 4 1 4। देखो क्या ये आंसर दोनों सेम आ रहा है और बिल्कुल सेम आ रहा है। तो यहां आप लिख दोगे हैंस a + b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश + b डैश। बस ये हमें प्रूव करना था, हमने कर दिया। a डैश + b डैश निकाल लिया, a + b का होल डैश निकाल लिया, दोनों सेम आ रहा है, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है a - b का होल डैश, तो वो आपको थोड़ा माइनस करना है इसमें। ठीक है, क्या करना है, एक बार इसमें से a - b निकालोगे, पहले इनको यहां पे माइनस करोगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के लिए ये तो फर्स्ट हो गया, आप यहां से स्टार्ट करो फर्स्ट। तो यहां पे सेकंड के लिए, अब सेकंड के लिए और यहां माइनस हो जाएगा, माइनस करना तो ये इसमें से ये माइनस होकर के यहां पे आ जाएंगे और फिर इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे। उसके बाद यहां पे a डैश - b डैश निकालोगे, दोनों सेम आ जाने चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर जो आपको प्रूव हो जाएगा। थर्ड फोर्थ देखो, फोर्थ में भी a डैश गिवन है, b गिवन है और बोल रहा है कि a + 2b का होल डैश हमें ट्रांसपोज हमें निकालना है। ठीक है, तो वो भी आप खुद करोगे, अगर नहीं आता है तो मुझसे पूछना। a डैश गिवन है तो उसे a निकाल लोगे और b को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आता है पूछना, मैं बता दूंगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो आप, देखो फिफ्थ क्वेश्चन, a = this b = this, हमें ये प्रूव करना है। जो आपका फोर्थ जो रूल था ट्रांसपोज का, उसको आप प्रूव करके यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, a b निकालना है, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले a b निकाल लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो a b निकालते हैं 1 - 4 तो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है? देखो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 × 1 है और इसका 1 × 3 है। ये आपका इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके नंबर ऑफ रोज जो है इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो अब बताओ आंसर जो आएगा वो 3 × 3 का आएगा। मैंने कहा था ना इसके नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसमें 3 इनटू इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, तो 3 × 3 की इसकी मैट्रिक्स बनेगी। तो देखो कैसे, 1 को मैंने माइनस में ले लिया, -1, फिर 1 को 2 से किया, फिर 1 को 1 से किया, फिर -4 को इससे 4, -4 को 2 से -8 एंड -4, ये को -3 6 एंड 3। ये आपकी 3 × 3 की मैट्रिक्स बन गई ए बी। क्लियर? इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज कर लो इसका, -1 2 1 4 -8 6 -3 6 3। ये आया आपके पास a b का होल डैश। अब इसका अपोजिट हम पहले a डैश b डैश निकाल करके और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पहले a डैश निकाल लेते हैं। क्या आएगा a डैश, इसका ट्रांसपोज वो क्या है आपका 1 -4 एंड 3। b डैश वो क्या हो जाएगा -1 2 1। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन b डैश a डैश -1 2 1 और 1 -4 2। मल्टीप्लाई करते हैं -1 को 1 से, तो -1 को 4 से तो 5, -1 को 3 से -3, 2 × 2 2 × -4 2 × 3 1 × 1 1 × -4 एंड 1 × 3। ये आपका b डैश a डैश क्या दोनों इक्वल है? तो प्रॉब्लम हो गई है, इक्वल नहीं आ रहे दोनों, इसका मतलब मैंने कहीं नहीं मिस्टेक कर दी थी। यहाँ मैं -4, अब देखो
मल्टीप्लाई करके लिखने में मिस्टेक कर दिया, -1 × -4 जो है आपका 4 ही होगा, प्लस का 4.5 से गलती से, और यहाँ पे भी ट्रांसपोज करने में मिस्टेक कर दी है, 4 है यहाँ पे मैंने चीजें गलती है बस, ठीक है। अब आपका ये जो है दोनों सेम है, ए बी का होल डैश और बी डैश एड सेम है, इसका मतलब ये प्रूव हो गया। एंड दूसरा ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश एड एंड ये आपने लिखा इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर है। तो इस तरह से आप ये जो थ्योरम है हमारा, ये जो प्रॉपर्टी है इसको हमने प्रूव करवाया है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने करके दिखा दिया, सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। अब इसी तरह फिर से 6 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, बाकी इससे 6 का फर्स्ट में करवा रहा हूँ, सेकंड आप खुद करोगे। तो देखो सेकंड, इसके लिए देखो हमें प्रूव करना है कि a डैश डॉट a इक्वल टू आपका i, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये तो रूल नहीं है, ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर इक्वेशन पे अप्लाई होगा, ठीक है ना। a डैश डॉट a जो है इक्वल टू i, ये सभी के लिए अप्लाई नहीं होगा, ये किसी पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, जिस इक्वेशन के लिए अप्लाई हो रहा है तो हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे लेकिन आपका इनवर्स आएगा आगे आगे, और इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन वो i की इक्वल होगा हमेशा, ये रूल है, ये रूल नहीं है ना। अब करके देखते हैं, पहले इसका ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। a डैश cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, a डैश a, चलिए ये लिखेंगे हम, डॉट ये वाला मल्टीप्लाई करो दोनों को, देखो cos अल्फा इनटू cos अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा, फिर इसको इससे कर लिया, अब ये वाला इससे होगा तो माइनस इनटू माइनस प्लस sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसको फिर हम इससे करेंगे तो sin cos अल्फा sin अल्फा, इसको मैंने इससे किया तो माइनस sin अल्फा cos अल्फा। फिर अब आपकी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई किया sin अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, फिर इसको इस रो को हमने इससे किया sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो a डैश a, देखो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ sin अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा 0, यहाँ पे भी वही sin अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा 0, और ये sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा आपका 1। तो ये क्या है, 2 × 2 की i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 × 2 की, तो इक्वल टू हम i लिख सकते हैं, एंड a डैश a इक्वल टू i एंड ये आपका प्रूव हो गया, क्लियर है। तो इस तरह से आप इसका सेकंड क्वेश्चन में बिल्कुल सेम नहीं होगा, तो साइन चेंज किया और कुछ भी नहीं किया, तो बिल्कुल ऐसा है जैसे क्वेश्चन हो गए आप खुद करोगे। इसका सेवन क्वेश्चन में क्या है, शो दैट द मैट्रिक्स A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इनको सिमेट्रिक और डिस्क्रीट मैट्रिक्स शो करना है, तो कोई खास बात नहीं, तुम खुद करोगे। इसको A नेम दे देना, A दे रखा है नेम, तो इसका ट्रांसपोज निकालोगे सेम आ जाएगा वापस से, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालोगे इक्वल टू वापस A लिखोगे, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी सिमेट्री के लिए भी वही, आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो सेम माइनस कॉमन आ जाएगा, तो वापस A आ जाएगा माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो वो आपकी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो इसमें प्रूफ ज्यादा कोई खास बात नहीं, आप खुद करोगे इसको, ठीक है। अब 8 वाला 8 और 9 ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार जो है इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड में 3-4 मार्क्स में आए हुए हैं, ठीक है ना। कि कोई मैट्रिक्स दे दी, उसको बोलते हैं कि इसको सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज करो, कोई भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो जो है आपको मैं 7 एडिशन में करवा रहा हूँ, बाकी आप क्वेश्चन करोगे। तो वो 10th वाला क्वेश्चन क्या है, यही है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ
सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन आपने कई बार आया है, कई बार एक क्वेश्चन देखो 4 मार्क्स में आया है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, बाकी आप कुछ करोगे तो सीधी सी बात है, ठीक है। देखो हम आगे देखो जो 10th क्वेश्चन था हमारा, एक्सप्रेस द ईच द फॉलोइंग इज द सम ऑफ मैट्रिसेस, सम ऑफ सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स को हम ये लिख सकते हैं, हाफ a प्लस a डैश प्लस हाफ a माइनस a, ठीक है। और यही आपका फॉर्मेट है, किसी भी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं ये। और ये वाला जो पार्ट है ये हमेशा सिमेट्रिक होगा, और ये वाला जो पार्ट है ये इसकी सिमेट्रिक होगा, समझ में आया। ये वाला पार्ट जो है वो सिमेट्रिक होगा, ये वाला पार्ट इसकी सिमेट्रिक होगा, जिसमें माइनस हो रहा है वो इसकी सिमेट्रिक होगा, जिसमें प्लस हो रहा है वो सिमेट्रिक होगा हमेशा, ठीक है ना। किसी भी मैट्रिक्स के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स हो उसको हम इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। और यही क्वेश्चन आता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी मैट्रिक्स फॉर्म। तो इन दोनों फॉर्म में, ये सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में हमें इनको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो अब 9th वाले क्वेश्चन में पूछा है इसने फाइंड हाफ ऑफ a प्लस a डैश, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए a डैश निकालना पहले, तो इसका a डैश क्या है 0 माइनस a तो ये पहले से ऑलरेडी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑलरेडी ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो इसमें सही से कि माइनस कॉमन निकालने पे वापस यही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इसका हम निकालते हैं हाफ a प्लस a डैश, तो हाफ तो बाहर a प्लस a डैश इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो अगर इसकी सिमेट्रिक a प्लस a डैश करेंगे, अगर हम इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अगर ऑलरेडी है, तो उसका आंसर 0 आएगा, o आएगा। फिर भी करके देखते हो 0 प्लस 0 0, a माइनस a 0, b माइनस b 0, ये सब 0 आएंगे। तो इसका हाफ a प्लस a डैश जो है वो क्या आएगा o, ये o है, 0 नहीं है o है, o का मतलब जीरो मैट्रिक्स, क्लियर। o है, ये 0 नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, o है, o का मतलब है जीरो मैट्रिक्स। आप ब्रैकेट में 0 हमें चाहो तो जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसका हमें a माइनस a डैश निकालना है, तो निकालो a माइनस a डैश, हाफ ऑफ a माइनस a डैश। इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे 0 में 0 माइनस 0, a माइनस a, तो ये 2a, यहाँ 2b माइनस a माइनस 2a 0 माइनस 2b 2c सॉरी, और यहाँ पे माइनस 2b, यहाँ पे आपके माइनस 2c और ये 0। यह है आपका पास हाफ ऑफ a माइनस a डैश, और हाफ इसमें समय से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल के इसको काट देते हैं। तो वापस से देखो क्या आएगा, इसका 2 कॉमन निकाल के मैंने काटा तो 0 a b माइनस a, यहाँ पे b c प्लस का आएगा, इसको माइनस से प्लस का आएगा c। और ये किसी इक्वल आ गया, कौन सी मैट्रिक्स है ये, वापस आपके a के इक्वल आ गया, ठीक है, और इक्वल टू a, ये आपका आंसर है, ठीक है 9 वाले में। तो इस तरह से आज का जो वर्क है आपका वो इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। जो 10th क्वेश्चन है इन सभी 10th क्वेश्चन में सभी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में चेंज करोगे। पहले a डैश निकालोगे, क्या स्टेप रहेगी, पहले a डैश निकालोगे, फिर हाफ ऑफ a प्लस a डैश निकालोगे, और हाफ ऑफ a माइनस a डैश निकालोगे। जिस तरह से मैंने यहाँ पे निकाला है, ये वाला काम और ये वाला काम, और लास्ट में वापस से a इक्वल टू जो ये वाली मैट्रिक्स आ रही है दिस प्लस दिस मैट्रिक्स, ये इसमें तो 0 और a आ गई है, लेकिन उसको कुछ ना कुछ और आएगी, तो वो आपको लिख के वापस वहीं छोड़ देना है, ठीक है ना, उनको वापस ऐड नहीं करना है, वहीं आप छोड़ दोगे। तो ये 10th तक का क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज को आप खुद कंप्लीट करोगे। नहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछोगे, अदरवाइज मैं कल जो है आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। ओके, थैंक यू।